हूं आपके साथ दीपाली शुक्ला। हमारे आसपास कई ऐसी बातें, कई ऐसी जानकारियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, सुर्खियां नहीं बटोर पाती, लेकिन उनका सीधा सरोकार आपसे है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बातें होंगी देश विदेश की, आध्यात्म, संस्कृति की, समाज और सरोकार की। इसमें हम उन जानकारियों को शामिल करते हैं जो है सुर्खियों से परे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में आज से शुरू होंगी पंच पूजाएं। 20 नवंबर को बंद होंगे कपाट, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में श्री राम मंदिर के हर खंभे पर देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा जाएगा, साथ ही राफ्ट के डिजाइन में भी होगा बदलाव। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से स्वदेश दर्शन योजना की होगी शुरुआत, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बाद शीतकालीन स्थलों पर श्रद्धालु पहुंच सके, इसके लिए प्रशासन ने की तैयारियां शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह पराली। हरियाणा में पराली जलाने की घटना 46% बढ़ी। और चलिए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राम मंदिर के हर खंभे पर 16 मूर्तियां बनेंगी और परकोटे पर राम से जुड़े प्रसंगों को उकेरा जाएगा। यहां तक कि राफ्ट के डिजाइन में भी और बदलाव किए जाएंगे। अयोध्या में देव उठनी एकादशी पर राम नाम संकीर्तन करते हुए 20 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा शुरू की। इस दौरान अयोध्या में वाहनों की एंट्री रही बैन। महादेव की नगरी में देव उठनी एकादशी पर गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इसी दिन से शुरू हो जाते हैं मांगलिक कार्य। कार्तिक माह के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली, जिसमें चंद्रमौलीश्वर के स्वरूप में रजत की पालकी में विराजित होकर महादेव निकले नगर भ्रमण पर। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से जयपुर में पहली बार स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से वीरों की गाथाएं, भक्ति रस, महापुरुषों की वाणी, लाइट, साउंड और लेजर वाटर शो के जरिए गूंजेंगी। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम के कपाट अब रविवार, एकादशी और द्वादशी पर भी खुलेंगे। श्रद्धालु इन दिनों बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 20 नवंबर को संपन्न होगी। चारधाम के सभी मंदिरों के कपाट बंद, अब उनकी पूजा शीतकालीन गद्दी स्थलों पर होगी। और चलिए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में बोरीवली ईस्ट मुंबई में पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पांड्या जी के श्रीमुख से कही गई गीता जीवन संहिता अष्टम पुष्प अक्षर ब्रह्मा योगा का विशेष प्रसारण 23 नवंबर से संस्कार यूएसए टीवी पर किया जाएगा। आप 29 नवंबर तक सुबह 10 बजे से कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 19 नवंबर से बुलंदशहर के छतारी ग्राउंड में आरंभ होगी कथा। 27 नवंबर तक चलने वाली कथा में श्री बागेश्वर धाम सरकार लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार यूएसए पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं पर्यावरण की खबरों पर। ब्रिटेन के ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP26 समाप्त हो गया है। इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने कोयले के इस्तेमाल को कम करने का संकल्प लिया है। दिल्ली NCR में पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि हरियाणा में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों के बावजूद हरियाणा में पराली जलाने की घटना 46% से ज्यादा बढ़ी है। और चलिए अब जाते जाते नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। और इसी के साथ सुर्खियों से परे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।